वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पेपर लीक सीरीज, जिसमें हम इंडियन इको क्लास 12th की पूरी सीरीज करने वाले हैं और पूरा सिलेबस कर रहे हैं। तो ये अगला एपिसोड है आपके इस पेपर लीक इंडियन इको सीरीज का, जिसमें हम उठाने वाले हैं आज का टॉपिक एम्प्लॉयमेंट। बढ़िया टॉपिक है, मजेदार हाई वेटेज चैप्टर इंडियन इको का। तो फटाफट अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कॉपियां निकाल लीजिए। शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट पेपर लीक इंडियन इको सीरीज का। ओके गाइस, तो चैप्टर शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो यार सबको ना सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि सर ये एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जो यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर एम्प्लॉयमेंट, ये होता क्या है। तो बेटा ध्यान से देखना एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ऐसे नोट्स लेकर आया हूं एनसीईआरटी से छाट कर, तो अपनी कॉपी निकाल के रखना। ये नोट्स ऐसे हैं, आपको एक एक एनसीईआरटी की लाइन कवर करी हुई है इन नोट्स में बेटा। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो सर ये एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो आपने नाम बोला एम्प्लॉयमेंट, ये होता क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है एक एक्टिविटी है, बोले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसी क्या करे, किसी हमारी इकोनॉमी में ऐड ऑन करे। हम एक बात बताऊं, हम पैसे कमाने के लिए यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अगर हम ट्रस्ट में खड़े हैं, चैरिटी में खड़े हैं, तो वो आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक पे। तो एम्प्लॉयमेंट, हर कोई पैसा कमाने के लिए जॉब करता है, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करता है बेटा। तो एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पर्सन अर्न। पर्सन क्या करता है, अर्न करता है, कमाता है। किसके लिए, लाइवलीहुड के लिए। इसका मतलब है जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। कुछ खाना पीना, शेल्टर, इन सब के लिए जब वो कमा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे बेटा, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन देता है नेशनल इनकम में। आपने मैक्रो में नेशनल इनकम पढ़ा। जब एक बंदा काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो उससे क्या होगा, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन होगा। आगे अगर बात करें बेटा, तो जो बंदा काम कर रहा है उसे हम बोलेंगे वर्कर। जो बंदा काम कर रहा है उसे हम बोलेंगे वर्कर। तो यहां से वर्कर की डेफिनेशन क्या आई, वर्कर इज अ इंडिविजुअल। वर्कर इज अ इंडिविजुअल, एक पर्सन है दैट इज एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कोई क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है टू अर्न अ लिविंग। एक लिविंग अर्न करने के लिए वो क्या कर रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। तो बेसिक डेफिनेशन है। फटाफट बेटा कॉपी में नोट करो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। आगे चलते हैं बेटा। आगे देखना, आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले लेबर फोर्स क्या होता है बेटा, लेबर फोर्स, ठीक है। ऑल द पर्सन्स हु आर वर्किंग एंड दो नॉट वर्किंग आर सीकिंग आर अवेलेबल फॉर वर्क इज नोन एज लेबर फोर्स। इसमें ध्यान से देखना, सर या तो पर्सन काम कर रहा हो, वर्किंग हो, ठीक है, या विलिंग हो बट अनएम्प्लॉयड हो। विलिंग और एबल, इन दोनों को जब मिला देते हैं, ये कैटेगरी 1 हो गई, ये कैटेगरी 2 हो गई। जब इन दोनों को मिला देते हैं बेटा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को, तो क्या बन जाता है, लेबर फोर्स। क्या बन जाता है बेटा, लेबर फोर्स। कि जब कोई वर्किंग हो और विलिंग एंड एबल हो, कि मतलब वो या तो काम कर रहा हो या बेशक ना कर रहा हो, वो करना चाहता है और कर भी सकता है। तो दोनों को जब मिला देंगे तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, लेबर फोर्स बोलेंगे। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका फॉर्मूला होता है लेबर फोर्स जो हमने ऊपर निकाली बेटा, ये ऊपर हमने लेबर फोर्स निकाली, लेबर फोर्स बाय में टोटल पॉपुलेशन, बाय में टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। आपको इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे बट बेटा फॉर्मूला डेफिनेशन पूछी जाती है, ओके। तो लेबर फोर्स कितनी हमने ऊपर निकाली, बाय में टोटल पॉपुलेशन, इनटू में 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एलएफपीआर। एलएफपीआर का मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ओके। आगे चले बेटा, वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है, इसमें जैसे हमने लेबर फोर्स में दो कैटेगरी पढ़ी, वर्किंग और विलिंग और एबल, ओके बेटा।
तो अगर मैं सिर्फ वर्किंग की बात करूं, मतलब कैटेगरी 1, अगर मैं सिर्फ कैटेगरी 1 की बात करूं, जो क्या है, वर्किंग, जो सिर्फ काम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, वर्कफोर्स बोलेंगे, उसे बोलेंगे वर्कफोर्स। मतलब लेबर फोर्स में वर्कफोर्स आ गई, सबसे बड़ा लेबर फोर्स। ठीक है, समझना, एक बात मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा हमारा लेबर फोर्स। ओके, ये सबसे बड़ा लेबर फोर्स हो गया, इसके अंदर वर्कफोर्स भी आ गई, ये वर्कफोर्स आ गई, और बचे हुए आ गए विलिंग वाले, जो विलिंग है। ठीक है, तो लेबर फोर्स एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर छोटा सा वर्क फोर्स और विलिंग वाले आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फटाफट लिख लो बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ऐसा ना हो कि स्लाइड चेंज हो जाए और आप लोगों ने कुछ भी करा ही ना हो। ओके, आगे मूव करते हैं, आगे चलते हैं बेटा। एम्प्लॉयमेंट कितनी तरीके की होती है? जो एम्प्लॉयमेंट है ये दो तरीके की होती है बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड। मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है कि मैं, एग्जाम्पल आपके पापा हैं, या तो वो बिजनेस कर रहे होंगे या तो वो जॉब कर रहे होंगे। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपने आप से एम्प्लॉयड है। जैसे सपोज करो, जो आप ये देख रहे हो, अगर ये हमारा लाइक बिजनेस का मैं ओनर होता तो आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड। और अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे जॉब कर रहा होता, सो आई एम वर्किंग फॉर अ वेज, मैं एक पैसे के लिए काम कर रहा हूं, दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट द एंटरप्राइज। ओन मतलब ओनर वही है बेटा, ओनर वही है जो काम कर रहे हैं। ओके, टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। और वेज एम्प्लॉयड होता है हु अर्न वेजेस। ठीक है, लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, हु अर्न वेजेस, जो वेजेस अर्न कर रहे हैं। ठीक है, जो वेज अर्न कर रहे हैं रिटर्न, दैट इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, उसे वेज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और वर्कर जब वेज एम्प्लॉयमेंट में, जैसे यहां पर ओनर होता है, ओके, यहां पर क्या हो जाता है, एम्प्लॉय। अगर वो वेज एम्प्लॉयमेंट में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय। और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओनर। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, लिख लो फटाफट, लिख लो बेटा। आगे चलते हैं, अब वर्कर्स के टाइप्स अगर हम पढ़े बेटा, वर्कर्स के टाइप्स। ओके, तो वर्कर आता है पहला रेगुलर वर्कर, ये हो गया हमारा रेगुलर वर्कर। और एक वर्कर का टाइप बेटा आ जाता है हमारा कैजुअल वर्कर। ठीक है, रेगुलर वर्कर क्या होता है, जो ऐसी एंटरप्राइज में है, ठीक है, जहां वेज रेगुलर मिल रही है। मतलब एक बात बताऊं, अगर मैं यहां जॉब कर रहा हूं तो मुझे हर महीने एक सैलरी मिलती है, पीएफ मिलता है, मेरी जॉब सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं है यार दूसरे दिन कह देंगे चल मित्र कल नहीं मिलेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। एक जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पर प्रॉपर प्रोविडेंट फंड सिस्टम है। ठीक है, रेगुलर में क्या होता है, प्रोविडेंट फंड सिस्टम, यहाँ पर लेबर लॉज फॉलो करे जाते हैं, इसके अंदर लेबर लॉज फॉलो करे जाते हैं बेटा। जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पर अच्छे से, जॉब सिक्योरिटी, रेगुलर वेजेस, मैंने आपके फीचर्स बता रहा हूं बेटा इसके में, यहाँ पर रेगुलर वेजेस हो गई। तो ये सारे क्या है, रेगुलर वर्कर हो गए। यहाँ पर नो प्रोविडेंट फंड, नो पेड लीव्स, ना लीव्स है कि छुट्टी मारोगे तो पैसा गया, उस दिन की दिहाड़ी कट हो जाएगी, ना कोई जॉब सिक्योरिटी है। आगे अगर मैं बात करूं, ना रेगुलर वेजेस है। तो ये हो गया हमारा कैसा, कैजुअल वर्कर। इन्हें जैसे आपके अगर एरिया के पास लेबर चौक है, आप जाते हो, वहां पर लोग खड़े रहते हैं, भैया घर बनवाना है आ जाओ, उनको आप जॉब सिक्योरिटी देते हो, पीएफ देते हो, कुछ भी नहीं देते, तो उसे हम बोल देते हैं क्या, कैजुअल वर्कर बोल देते हैं बेटा। कैजुअली एंगेज्ड होते हैं, जो कैजुअली मतलब काम कर रहे हैं, उनका ये ठिकाना नहीं है वो इस जगह मिलेंगे नहीं, वो कैजुअली काम कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक है बेटा। ठीक है, तो ये रिम्यूनरेशन, इसमें रिम्यूनरेशन हम बोल सकते हैं दिहाड़ी। और अकाउंट्स की बात करें तो वेजेस, वेजेस मिलती है उन्हें बदले में, दिहाड़ी मिलती है उन्हें बदले में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, कैजुअल वर्कर्स। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसी स्लाइड एनसीईआरटी की स्लाइड कभी नहीं मिलेंगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी जो हमारे यहां मिलने वाली हैं। फटाफट बेटा शॉर्ट नोट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके,
मूविंग टू नेक्स्ट, अब मैं आपको एक टेबल का एनालिसिस दिखाऊंगा बेटा। इस एनालिसिस को ध्यान से देखना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप देख पा रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा वुमेन है। वाई वुमेन? क्योंकि आपको भी पता है मेल जनरली ऑफिस चले जाते हैं और घर से ऑपरेट वुमेन करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। जिसे आपने लिज्जत का नाम सुना है, लिज्जत पापड़, एक बहुत छोटी सी पापड़ की चेन थी जो औरतों ने मिलकर स्टार्ट किया, जो ग्लोबल ब्रांड है। वरना मैं बात करूं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भिड़े भाई क्या कर रहे हैं? वो तो अपना ट्यूशन सेंटर खोल के बैठे हैं, बट माधुरी भाभी अपना खुद का बिजनेस खोल के बैठी है अचार पापड़ का। तो वो क्या है, इससे हमें पता लगा कि मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है, क्योंकि इन्हें ज्यादा परमिशन नहीं है बाहर जाने की, तो वो घर से ऑपरेट कर रही हैं। ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेल्फ एम्प्लॉयड में सबसे ज्यादा क्या आ जाती हैं? वुमेन आ जाती हैं बेटा। वहीं आप रेगुलर वर्कर देखो, मतलब प्रॉपर जॉब किसके पास है? अगर मैं जॉब की बात करूं, मेन सबसे ज्यादा है, बिकॉज दे आर प्रॉपरली एजुकेटेड, उनके एजुकेशन पे प्रॉपर पैसा स्पेंड करा गया और अब वो प्रॉपर जॉब कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रेगुलर वर्कर। अगर कैजुअल की बात करूं तो वुमेन ज्यादा है। और देखो जब थोड़ी सी पॉवर्टी होती है, मैन अपना काम कर रहा है, घर चला रहा है, तो वुमेन कैजुअल वर्कर बन के एड ऑन करती है पैसों में, वो सपोर्ट सिस्टम बनती है कि कभी भाई वो झाड़ू पोछा मार रही है, मेड बनी हुई है, तो ये कैजुअल वर्कर्स है। तो इस टेबल को आपको पेपर में आ जाए व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, तो टेबल बना देना और एक्सप्लेनेशन तीनों पॉइंट की लिख देना, जैसे मैं बता रहा हूं, मोर देन इनफ होगा आपके लिए। फटाफट ये टेबल बना लो। और अभी आपको क्या करना है, ये वीडियो पॉज करके नाउ क्लास वर्क में ही आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है पूरी टेबल की, जो भी मैंने आपको बताई। बेटा जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे। ये टेबल मैंने आपको दी, अभी वीडियो को पॉज करो, अगर मेरी बात थोड़ी सी भी मानते हो अभी एक्सप्लेनेशन लिखो। इसकी मैं आपसे फोटो मांगूंगा, याद रखना एंड में। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया दो तरीके के वर्कर होते हैं, रेगुलर और कैजुअल। बेटा जब रेगुलर वर्कर कैजुअल में शिफ्ट हो, ज्यादा कैजुअल वर्कर्स बढ़ने लगे, तो उस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम थोड़ा सा टेबल समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट स्टेट्स इंडिकेट दैट ओवर द लास्ट 3 decades पीपल कहां हुए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड से कैजुअल की तरफ गए। आप रेगुलर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से शिफ्ट आया, लोग कैजुअल वर्कर की तरफ गए, कैजुअल लेबर की तरफ गए, ठीक है। एंड दिस फिनोमिना, दिस मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, ध्यान से देखना, मैं यहां पर लिखकर चल रहा हूं, बेटा। दिस मूवमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम रेगुलर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू हमारा कैजुअल इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। हिंदी में बात करें तो जब रेगुलर वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बंदे उठकर किसमें चले जाएं? कैजुअल में, तो उसे क्या बोलेंगे? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ओके, आप नीचे येलो लाइन देख पा रहे हो कि 23% था आपके 1972 में कैजुअल वर्कर, और आज वही 2011 की डेटा उठाएं 30% है, ठीक है। ये फायदा है लेबर लॉस फॉलो नहीं करने। तो मोस्टली जो फैक्ट्री वाले हैं ना, कभी भी ये नहीं खुलवाते मजदूरों को, वो कहते हैं आओ दिन की दिहाड़ी पे आओ। क्यों? ना लेबर लॉ फॉलो करना, ना पीएफ देना, ना कुछ देना। तो इस फिनोमिना में चेंज आया, जिसमें हमने देखा इंक्रीज 23% से 33% हमने देखा कैजुअल वर्कफोर्स। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी। ओके, आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा आपका इनफॉर्मलाइजेशन। देखो दो तरीके के सेक्टर होते हैं, आपने थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। एक को बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर और एक को बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर।
फॉर्मल सेक्टर वही जहां पर प्रॉपर पीएफ दिया जाता है, जहां पर रेगुलर वर्कर्स काम करते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर वो जहां पर कैजुअल वर्कर काम करते हैं, ना पीएफ है, ना जॉब सिक्योरिटी है, ना पेड लीव है, ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं है। और हमारा फॉर्मल सेक्टर में पीएफ भी है, पेड लीव भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो अब कौन से सेक्टर का हमने अभी पढ़ा, कैजुअल वर्कर्स बढ़ रहे हैं, तो बेटा फटाफट बताओ कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है। वेरी गुड, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है। तो जब इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन, ओके। सो इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। इसका मतलब टोटल वर्कफोर्स में से इनफॉर्मल वर्कफोर्स ज्यादा निकल जाए, कैजुअल वर्कर ज्यादा निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन। मतलब एक ही किस्सा है कैजुअल वर्कर बढ़ना। अगर सेक्टर की बात करें तो इनफॉर्मलाइजेशन, वर्कर की बात करें तो कैजुअलाइजेशन। ओके गाइस, फटाफट बताओ समझ आया नहीं आया। आगे येलो लाइन देखना, एज इकोनॉमी ग्रोज मोर एंड मोर वर्कर शुड बिकम फॉर्मल। ये कह रहा है जब भी इकोनॉमी बढ़ती है, इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री है, तो फॉर्मल सेक्टर बढ़ना चाहिए। वही पहचान है कि कंट्री ग्रो कर रही है। अमेरिका में इनफॉर्मल सेक्टर है ही नहीं, सब कुछ फॉर्मल सेक्टर है। वहां छोटे से छोटा दुकान वाला भी पीएफ खुलवा कर देता है, पेड लीव देता है। बट इंडिया का केस, इंडिया की सिचुएशन बहुत डिस्करेजिंग है। डिस्करेजिंग का मतलब कि इंडिया ग्रो कर रहा है, प्रॉपर बढ़िया ग्रो कर रहा है इंडिया, थैंक्स टू मोदी जी। बट फॉर्मल सेक्टर के साथ नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर के साथ ग्रो कर रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इनफॉर्मल ग्रोथ। वरना एनसीईआरटी में बेटा एक वर्ड है, वो लिख दिया तो सच में मजा आ जाएगा, मैं शाबाशी दूंगा खड़े होके। वो है जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ तो हो रही है बट ये वाली जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब इंडिया में जॉब्स ही नहीं है, जॉब्स के बिना ग्रोथ हो रही है। अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ले लो स्क्रीनशॉट। ये वर्ड जरूर कॉपी में लिखना, इस वर्ड के बिना नंबर तो नहीं मिलने वाले आपको बेटा। आगे अगर हम चले, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है, इट इज अ सिचुएशन जहां पर एक पर्सन विलिंग भी है, एबल भी है। ही इज विलिंग एंड एबल टू वर्क, ही इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। एग्जिस्टिंग वेज रेट का मतलब बेटा जो भी मार्केट में वेज रेट चल रहा है उस पे पर्सन विलिंग भी है, एबल भी है, बट नॉट गेटिंग वर्क, उसे काम नहीं मिल रहा है। दैट सिचुएशन, दैट पोजीशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं बेटा बहुत सारे। तो पहला जो टाइप है वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझना, इसे हम दूसरी लैंग्वेज में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बेटा, ये आपने 10th में भी ये शब्द पढ़ा होगा, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान से समझना, एक फार्म है, ठीक है, यहां पर एक मेल वर्क कर रहा है, ओके, उसकी पत्नी वर्क कर रही है, मतलब दो बंदे इनफ है, छोटा सा पीस ऑफ लैंड है। बच्चे पढ़ नहीं पाए, बच्चे टिकटॉक में चले गए, पढ़ नहीं पाए, तो किसान क्या बोला कि कोई नहीं बेटा, अब नहीं पढ़े तो मेरे साथ खेत में बैठ जाओ। जिसके दो बच्चे भी खेत में बैठ गए। नीड तो दो ही की थी, नीड 2 पीपल की थी, बट ऑक्यूपाइड कितने हैं, ऑक्यूपाइड 4 बंदे हैं। तो बेटा अब ये देख पा रहे हो, ये 2 बंदे जो हमारे हैं, दीज 2 पीपल्स आर हिडन अनएम्प्लॉयड। मतलब दिखने में तो भाई राम और श्याम बहुत मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं खेत, शाम को आते हैं, बट बच्चों इन 2 की नीड थी ही नहीं इस खेत में। ये तो फालतू के बैठे अपना जॉब करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते थे। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है वेयर द नंबर ऑफ पर्सन्स नीडेड
is much less than the number of peoples occupied, so the extra peoples are disguised unemployed. बताओ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो अगला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो एक पर्टिकुलर सीजन में हो। सपोज आइसक्रीम वेंडर्स जो होते हैं वो एक सीजन में तो एम्प्लॉयड है गर्मियों के में, और जैसे ही सर्दियां आती हैं दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कोई भी मतलब ये बैंकेट्स वाले हो गए। बैंकेट्स क्या होता है, हमारा कुछ टाइम शादियों वाला होता है, कुछ टाइम जिसमें नहीं कर सकते, मुहूर्त वाला नहीं होता कुछ टाइम, तो उस टाइम पे वे एम्प्लॉयड और वो वेटर वगैरह को हटा देते हैं तो अनएम्प्लॉयड, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अगला बेटा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन हिडन का उल्टा है, खुला दिख रहा है काम नहीं कर रहा बंदा, ठीक है, खुला दिख रहा है काम नहीं कर रहा बंदा। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वेयर अ पर्सन इज विजिबल, इससे हम विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं बेटा, विजिबल भी, जहां पर खुला पता लग रहा है कि ये बंदा काम नहीं कर रहा, घर में बैठा है, वेला है, ठीक है। अ पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क एट एनी वेज रेट, उसको काम ही नहीं मिल रहा है किसी भी वेज रेट पे। आगे डिस्गाइज्ड बेटा एक और बार लिख दिया है, इसकी जगह आप कर लो इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सपोज करो बेटा आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि मुझे 10,000 पर मंथ मिले, बट मुझे मिल 6,000 रहे हैं। अब एक बात बताओ, लोग तो यही कहेंगे मैं जॉब कर रहा हूं, मैं तो आराम से यहां काम कर रहा हूं, बट मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जब पैसा नहीं मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चार तरह के टाइप, डिस्गाइज्ड, ओपन, सीजनल, इनविजिबल। फटाफट इसको भी लिखना, स्क्रीनशॉट लेना फटाफट गाइस। चैप्टर अंत होने की तरफ चल रहा है बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके कॉपी में लिख लो। ओके गाइस, तो इतना हमारा चैप्टर था। ओके, बहुत बढ़िया चैप्टर था, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर ला रहे हैं हम इंडियन इको के। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 मिनट्स में खत्म हो गया, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप देख सकते हैं, हमारी बुक्स लॉन्च है, पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। एंड इफ यू वांट टू स्टडी लाइव विद मी, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच के लिए, आप ये नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। बाकी थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन रहे कि कैमरे के परे भी एक जनता बैठी है जिसके लिए काम करना है। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है आपकी गालियों और तालियों के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।